Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing the topic of multiple inheritance जो हमने पिछली लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में किस तरीके से जो हमने सिंगल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस देखा था, अब हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये किस तरीके से यूज़ होता है। इसके अलावा हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे अबाउट कि जी पैरामीटर पासिंग जो सीक्वेंस है, अगर हमें कोई पैरामीटर पास करना है बेस क्लास में तो वो किस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में पास होता है। सो दीज आर द टॉपिक फॉर आवर टुडेज लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी, सिंगल इनहेरिटेंस के केस में हमारे पास कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग सीक्वेंस थी, इसी तरह डिस्ट्रक्टर की हमने कॉलिंग सीक्वेंस देखी थी। तो दोनों केस में हमने देखा था कि पहले जो भी सुपर क्लास थी किसी भी ड्राइव क्लास की या बेस क्लास कह सकते हैं, जो बेस क्लास थी उसका कंस्ट्रक्टर पहले इसलिए चलता था कि हमने बात की थी कि जब भी हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस केस में जो उस ड्राइव क्लास की बेस क्लास है उसका ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट होता है, उसके बाद उसकी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो कीपिंग दिस थिंग इन व्यू, हमने देखा था कि पहले जो है वो कंस्ट्रक्टर भी बेस क्लास का पहले चलेगा और उसके बाद ड्राइव क्लास का चलता है। अब यहाँ पे जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमने हमारे पास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस हैं किसी भी एक क्लास की, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दो बेस क्लासेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस क्या होगी, क्योंकि यहाँ रूट ए और रूट बी जो है वो दोनों बेस क्लासेस हैं चाइल्ड क्लास की। तो अब हम ये डिस्कशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली व्हेनेवर वी से कि जी मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ड्राइव क्लास का, तो उसके जितनी भी बेस क्लासेस मौजूद हैं उनके कंस्ट्रक्टर्स पहले चलेंगे, क्योंकि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स पहले क्रिएट हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या होगा, किस सीक्वेंस में ये कंस्ट्रक्टर चलेंगे, क्योंकि दो बेस क्लासेस हैं या एक से ज़्यादा बेस क्लासेस हैं, तो उस केस में ऑर्डर क्या होगा जो भी हमारे पास बेस क्लास एग्जीक्यूट होने का जो ऑर्डर है। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी कि हमारे पास दो बेस क्लासेस हैं, एक है रूट ए और दूसरी रूट बी, और हमने चाइल्ड क्लास जो है उसको इनहेरिट करवाया है रूट ए और रूट बी दोनों से पब्लिकली। सो दैट इज़ वाई वी हैव रिटन हेयर क्लास चाइल्ड और फिर पब्लिक रूट ए एंड पब्लिक रूट बी। अब इस क्लास डेरिवेशन में हमारे पास जो रूट ए और रूट बी की जो क्लासेस हैं ये दो बेस क्लासेस हैं। तो अब यहाँ पे जो क्रिएशन है चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट की अगर मैं करूँगा, तो बेस क्लास के जो कंस्ट्रक्टर हैं दोनों के दोनों उस ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में हमने ऊपर यहाँ इसको डिक्लेयर किया है। यानी पहले हमने पब्लिक रूट ए यानी रूट ए की क्लास पहले लिखी है और रूट बी की बाद में, तो रूट ए पहले चलेगी और उसके बाद रूट बी की क्लास चलेगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे रूट ए जो है कंस्ट्रक्टर उसका पहले चलाया जाएगा कंपाइलर की तरफ से, और उसके बाद रूट बी का जो कंस्ट्रक्टर है वो दूसरे दफ़ा चलेगा। लेट्स से अगर मैं इन सीक्वेंस को स्वैप कर देता हूँ और आई कैन राइट क्लास चाइल्ड पब्लिक रूट बी कॉमा रूट ए, तो अब रूट बी पहले चलाएगा कंस्ट्रक्टर जो चलेगा, क्योंकि पहले उसकी क्रिएशन होगी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, और उसके बाद रूट ए का चलेगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए एक कोड देखेंगे कि किस तरीके से कोड में ये सीक्वेंस हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। सो इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस एन एग्जाम्पल कोड के जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर की जो कॉलिंग सीक्वेंस है उसको कंसिडर करेंगे फॉर द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे लाइन नंबर 5 में रूट ए की क्लास डिफ़ाइन की है, और उसमें जो कंस्ट्रक्टर है रूट ए का उसमें हमने एक सी आउट मैसेज करवा दिया ताकि कंपाइलर जो है जब भी ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा तो हमारे पास आउटपुट कंसोल पे, आउटपुट स्क्रीन पे रूट ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड का मैसेज डिस्प्ले होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद हमने लाइन 13 पे रूट बी की क्लास डिफ़ाइन की है, और वहाँ पे भी हमने रूट बी का जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने सी आउट का मैसेज जो मैसेज है वो डिस्प्ले करवाया।
देन इन लाइन नंबर 21 हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास क्रिएट की, और फिर हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के टाइम पर, यानी जब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो हमने पहले रूट ए को लिखा, पब्लिक रूट ए, एंड देन वी रोट पब्लिक रूट बी। अब यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने इसका एक मैसेज सी आउट करवाया, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ताकि हमें पता चले कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर किस वक्त एग्जीक्यूट हुआ है और सीक्वेंस क्या है। मेन फंक्शन में अगर हम आके देखें तो मेन फंक्शन में हमने लाइन 31 पे सबसे पहले हमने चाइल्ड क्लास इनहेरिट रूट ए रूट बी एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, और उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसको हमने लाइन 33 में यू कैन सी चाइल्ड और फिर स्मॉल सी चाइल्ड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एज वी आर डिस्कसिंग द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर के किस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उस चीज़ को सामने रखेंगे। तो हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एंड देन वी विल सी के आउटपुट कंसोल पे क्या आएगा। सो एज यू कैन सी के सबसे पहले हमारे पास सी आउट लाइन 31 पे हमने करवाया था मेन में कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स रूट ए एंड रूट बी। तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें पहले ये मैसेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास का क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग दिस मैसेज ऑफ क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। देन हमने क्योंकि चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यू कैन सी के अब क्योंकि चाइल्ड ड्राइव क्लास है चाइल्ड क्लास, और उसकी दो बेस क्लासेस हैं, तो जो नेक्स्ट हमें आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज नज़र आ रहा है वो है रूट ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। नाउ यू कैन सी के जो लाइन 21 पे हमने डिक्लेरेशन दी है, अकॉर्डिंग टू दैट डिक्लेरेशन सीक्वेंस हमने रूट ए को पहले रखा है और रूट बी को बाद में। इसीलिए हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे रूट ए का कंस्ट्रक्टर का मैसेज पहले प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है, और फिर रूट बी का, और फाइनली जो हमारी ड्राइव क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर लास्ट में चलता है। तो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि जो सीक्वेंस है लाइन नंबर 21 की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे प्लेस की है बेस क्लास की, उसी की बेसिस पे बेसिकली हमारे कंस्ट्रक्टर चलते हैं बेस क्लास के। अब यहाँ पे दो बेस क्लासेस हैं, तीन हैं, या मल्टीपल बेस क्लासेस हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट किसी सीक्वेंस हमने क्या रखी है, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। तो इस चीज़ को जस्ट टू वेरीफाई दिस कॉन्सेप्ट यू कैन सी के हमने बेसिकली एक लाइन नीचे लिखी हुई है जो हमारे पास सेकंड ब्लैक स्क्रीन है आउटपुट की, उससे ऊपर के क्लास चाइल्ड पब्लिक रूट बी कॉमा पब्लिक रूट है। यानी हमने अब सीक्वेंस अगर स्वैप करें आप कोड में, देन यू विल सी अ डिफरेंट आउटपुट, कि जहाँ पे सबसे पहले जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अब उसके बाद पहले रूट बी का कंस्ट्रक्टर चला, और फिर रूट ए का कंस्ट्रक्टर, एंड देन फाइनली चाइल्ड क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर चला। तो यू कैन सी क्लियरली कि बाय स्वैपिंग द सीक्वेंस जो लाइन 21 की है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, के जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली किस तरीके से स्वैपिंग के थ्रू हम कंस्ट्रक्टर की जो सीक्वेंस है कॉलिंग वो भी चेंज हो जाती है। नाउ वी विल ट्राई टू कंपाइल एंड रन दिस कोड टू चेक द आउटपुट। So as we were discussing this code in the previous slide, यहाँ पे हमारे पास again we can see के एक हमारे पास सबसे पहले हमने root A की क्लास डिफाइन की, और फिर उसके बाद उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने डिफाइन किया with cout message. Then we define the root B class, और फिर हमने root B का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, and then we made this child class, और इसको बेसिकली हमने इनहेरिट पब्लिकली करवाया पहले रूट ए से, और फिर पब्लिकली इनहेरिट करवाया रूट बी से। देन वी हैव दिस कंस्ट्रक्टर ऑफ द चाइल्ड क्लास, जहाँ पे हमने अगेन एक मैसेज सी आउट करवाया। नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर वी कैन सी कि हमने सबसे पहले आउटपुट कंसोल पे ये मैसेज प्रिंट करवाया, चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स रूट ए रूट बी, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है चाइल्ड क्लास का, विच इज this child with small child as an object. अब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे और रन करके देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से आउटपुट जो है वो आता है। सो नाउ आफ्टर द कंपाइलेशन यू कैन सी के सबसे पहले जो हमारे पास मैसेज प्रिंट हुआ, चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स रूट ए कॉमा रूट बी। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे चाइल्ड क्लास का, वो मैसेज प्रिंट हुआ।
एंड देन वी हैव दिस रूट ए का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, उसके बाद रूट बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और फाइनली चाइल्ड क्लास का अपना जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ। नाउ द रीजन जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि रूट ए का पहले क्योंकि लिखा हुआ था और फिर रूट बी का था, इसीलिए कंस्ट्रक्टर की जो सीक्वेंस डिफाइन की गई है उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुई है। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी कि रूट ए पहले था, इसलिए रूट ए का कंस्ट्रक्टर पहले चला है, उसके बाद रूट बी का, दैट इज व्हाई यू गेट द मैसेज ऑफ रूट बी आफ्टर रूट ए। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है बेसिकली इसको स्वैप करके देखते हैं। फर्स्ट वी हैव रिटन रूट बी और उसके बाद हमने रूट ए को यहाँ पे लिख दिया, रिगार्डलेस के पहले हमने रूट ए की क्लास डिफाइन की या रूट बी की। इसके बरक्स ये जो सीक्वेंस है जो हम लाइन 21 पे देख रहे हैं ये मैटर करती है कि पहले किस बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। सो नाउ व्हाट वी डू, हम इसको दोबारा से कंपाइल करके रन करके देखते हैं कि आउटपुट पे क्या डिफरेंस आया। सो एज यू कैन सी कि अब पहले रूट बी का कंस्ट्रक्टर चला है ड्यू टू दैट सीक्वेंस कि हमने बी पहले लिखा था, और उसके बाद रूट ए का कंस्ट्रक्टर चला है। सो इन दिस वे वी कैन इजीली सी कि हमारे पास जो सीक्वेंस है कंस्ट्रक्टर चलने की, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि जी हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो ड्राइव क्लास है उसके साथ क्या सीक्वेंस मेंशन की है, पहले कौन सी बेस क्लास डिफाइन हुई है, उसी हिसाब से हमारे पास यहाँ कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मजीद डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे फॉर डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस क्या होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में। So, as we discussed in सिंगल इनहेरिटेंस के जहाँ पर हमारी जो डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस है उसमें जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस में पहले बेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और फिर ड्राइव का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यहाँ डिस्ट्रक्टर के केस में हमने देखा था कि पहले हमारे पास बेसिकली जो डिस्ट्रक्शन के टाइम पे पहले बेसिकली हमारे पास जो सीक्वेंस थी कंस्ट्रक्टर के केस में उससे रिवर्स होती है, यानी जो पहले क्रिएट होगा वो आखिर में डिस्ट्रॉय होगा। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में जो ऑर्डर है वो इस तरह से है कि हमारे पास जो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर है जब भी वो उस वक्त कॉल होगा जब भी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में। अब हम ये देखेंगे तो लेट्स से अगर हम डिक्लेरेशन कंसिडर करते हैं यहाँ पे लाइक के चाइल्ड क्लास जो है द सीक्वेंसेस के पब्लिक रूट ए कॉमा पब्लिक रूट बी, तो इस पर्टिकुलर केस में जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जो जब भी डिस्ट्रॉय होगा तो जो डिस्ट्रक्टर है फॉर द चाइल्ड क्लास वो सबसे पहले कॉल होगा और उसके बाद जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा रूट बी का और फिर आखिर में रूट ए का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी सीक्वेंस उसी तरीके से है कि जो पहले जो है वो क्रिएट होगा वो आखिर में डिस्ट्रॉय होता है। और जो सीक्वेंस हमने बात की बेस क्लास के दरमियान के कौन सी सीक्वेंस चलेगी, तो यहाँ कंस्ट्रक्टर में हमने देखा कि रूट ए पहले लिखा था तो रूट ए पहले क्रिएट हुआ और फिर रूट बी क्रिएट हुआ। डिस्ट्रक्टर के केस में रूट बी जो है वो पहले डिस्ट्रॉय होगा और उसके बाद रूट ए डिस्ट्रॉय होगा, यानी इन्वर्स है यहाँ पे भी हमारे पास। अब ये सीक्वेंस कंस्ट्रक्टर की सीक्वेंस से अगर हम मैच करें तो जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस में भी देखा था कि सीक्वेंस रिवर्स है, यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टर की जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हमें नज़र आती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज़ को कोड की मदद से वेरीफाई करेंगे। सो नाउ हेयर वी कैन सी द कोड जो डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस को समझने में हमें मदद देगा कि लेट्स से वी हैव क्लास रूट ए और रूट ए की क्लास के अंदर हमने इसका डिस्ट्रक्टर बनाया जो कि रूट ए डिस्ट्रक्टर कॉल्ड का एक सी आउट पे हमें मैसेज डिस्प्ले करेगा आउटपुट कंसोल पे। यहाँ हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम कंस्ट्रक्टर बनाते, तो इसीलिए जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। हमने इससे पहले भी लेक्चर में डिस्कशन की इसके बारे में।
उसके बाद हमने लाइन 13 में रूट बी की क्लास डिफ़ाइन की और उसमें हमने रूट बी का जो डिस्ट्रक्टर बनाया उसका हमने वहाँ पे मैसेज लिखवाया या प्रिंट करवाया, विच इज़ रूट बी डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। देन वी हैव इन लाइन 21 हमने चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करवाया रूट बी ए से पहले और उसके बाद रूट बी से, और फिर इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने यहाँ पे भी जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसका डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसकी डेफिनेशन के अंदर हमने मैसेज प्रिंट करवाया विच इज़ चाइल्ड क्लास डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब उसके बाद मेन फंक्शन में अगर हम देखें तो मेन फंक्शन के अंदर बेसिकली हमने सबसे पहले दोबारा से एज यू कैन सी इन लाइन 32 हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने सिर्फ एक सी आउट पे मैसेज लाइन 33 पे लिखवा दिया, डिस्ट्रॉइंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। नाउ वी कैन सी इन द आउटपुट कंसोल के हमारे पास जो मैसेज हमने लाइन 31 पे डिस्प्ले करवाया विच इज़ क्रिएटिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट वो डिस्प्ले हुआ। उसके बाद हमारे पास जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है लाइन 32 पे, और उसके बाद ऑब्वियसली जब डिस्ट्रक्टर चले तो डिस्ट्रक्टर चलने में यू कैन क्लियरली सी कि सबसे पहले जो डिस्ट्रक्टर चला है वो चाइल्ड क्लास का चला है, क्योंकि मैसेज जो सी आउट पे हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ चाइल्ड क्लास डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, यानी चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर पहला होगा डिस्ट्रक्टर जो कि एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद यू कैन सी के रूट बी का जो डिस्ट्रक्टर है उसका मैसेज प्रिंट हुआ रूट बी डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, इसका मतलब है कि चाइल्ड के बाद रूट बी का डिस्ट्रक्टर चला, एंड देन फाइनली हमारे पास जो रूट ए का डिस्ट्रक्टर है वो चला है, that is why we are getting this message on the output screen which is root a destructor called. So as we were discussing before in the previous जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस में बात भी की थी कि अगर हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दें कि जिस ऑर्डर में बेसिकली ये बेस क्लास स्पेसिफाई हैं लाइन नंबर 21 के अंदर, तो यहाँ पे उस केस में जो ड्राइव क्लास की डेरिवेशन है बेसिकली अगर हम उस पे बात करें कि अगर हम उस सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टर की भी कॉलिंग सीक्वेंस है वो कॉलिंग सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंगली। सो लेट्स से जो डिस्ट्रक्टर कॉलिंग सीक्वेंस है वो ऑपोजिट होती है। दूसरा पॉइंट कि जो डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस है वो हमेशा, चाहे हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें या मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें, दोनों ही केसेस में जो सीक्वेंस है डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस और कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस दोनों ही एग्जैक्टली ऑपोजिट होती हैं, और ऑब्जेक्ट जो कि कंस्ट्रक्ट होता है पहले वो डिस्ट्रॉय होता है सबसे आखिर में, और इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट लास्ट में क्रिएट होगा वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है, एंड दैट वी कैन वेरीफाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोड। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे, कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करके देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट है वो हमें शो होता है। So now here we can see the code जो हमने इससे पहले स्लाइड में डिस्कस भी किया कि हमने यहाँ पे रूट ए बनाया, रूट ए का बेसिकली यहाँ डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया और उसके अंदर मैसेज टाइप करवाया। उसके बाद हमने रूट बी यहाँ पे क्लास डिफाइन की और रूट बी का डिस्ट्रक्टर बनाया और फिर उसका एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। एंड देन लाइन 23 पे हमने चाइल्ड क्लास बना के उसको इनहेरिट करवाया रूट ए से और रूट बी से। उसके बाद हमने यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट जो डिस्ट्रक्टर बनाया है वो है चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर, और वहाँ पे उसका भी एक मैसेज हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। मेन फंक्शन के अंदर वी कैन सी के हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, और फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फाइनली जो हमारी ड्राइव क्लास है यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एंड देन वी बेसिकली फाइनली डिस्ट्रॉय दिस चाइल्ड क्लास जो कि लाइन 37 पे हमने एक मैसेज के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। So now let's say for example now we try to compile and run this code
और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्रिएट होता है। So as you can see here कि सबसे पहले we get this message of creating child object, और फिर हमारे पास मैसेज प्रिंट हुआ डिस्ट्रॉइंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, यानी पहला जो अब डिस्ट्रॉय होने लगा, ये तो हमने सी आउट करवाया था सिंपली। पहला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ दैट इज चाइल्ड क्लास का, और ये बना लास्ट में था। इसके बाद रूट बी का, क्योंकि हमने रूट बी सेकंड सीक्वेंस में लिखा था, रूट ए को पहली सीक्वेंस में, तो लास्ट जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर चलेगा वो रूट ए का डिस्ट्रक्टर चला है, क्योंकि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था वो रूट ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था। नाउ अगेन जो हमने इससे पहले किया था कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस को स्वैप करते हैं एंड वी सी के आउटपुट पे यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा डिस्ट्रक्टर के केस में। So we try to compile this code, and after running this code, we can see basically in the output screen जो हमारे पास है कि अब जो हमारी सीक्वेंस है वो ये कि पहले रूट ए डिस्ट्रॉय हुआ और फिर रूट बी, क्योंकि हमने रूट बी को पहले लिखा था, यानी रूट बी का कंस्ट्रक्टर पहला चला और वो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसीलिए इसने आखिर में बिल्कुल रूट बी का डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय किया है। सो इन दिस वे वी हैव सीन कि किस तरीके से हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस है और जो डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग सीक्वेंस है, किस तरीके से वो मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में क्या सीक्वेंस है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर एज वेल एज डिस्ट्रक्टर। So, as we discussed calling sequence of constructor and destructor in the previous slide, अब हम जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस में एक और डिस्कशन की थी जो कि थी रिलेटेड टू द पैरामीटर पासिंग टू बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स, यानी अगर अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए उसको किसी पैरामीटर की ज़रूरत है सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तो उस केस में किस तरीके से वो काम करता है हमने सिंगल इनहेरिटेंस के केस में इससे पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी। अब हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो अगर कोई बेस क्लास है और उस बेस क्लास में हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए किसी वेरिएबल की ज़रूरत है, और उसमें लेट्स से हम ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं तो वी नो कि जी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने में जो पहले ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसकी सुपर क्लास का या उसकी बेस क्लास का पहले बनेगा। तो यहाँ पे अब किस तरीके से वो जो पैरामीटर अगर उनको रिक्वायर हैं, तो ऑब्जेक्ट तो हम बना रहे हैं बेसिकली अपनी ड्राइव क्लास का, लेकिन क्योंकि बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स भी चल रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन की वजह से, तो उनके भी जो अगर कोई पैरामीटर हैं उनके कंस्ट्रक्टर्स में जो पास होने ज़रूरी हैं, तो वो किस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में पास होंगे, अब हम वो अपनी डिस्कशन में लेकर आएंगे। सो एज यू कैन सी कि हमने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफ़ाइन किया जिसको बेस क्लास रूट ए क्लास के लिए विच इज़ रूट ए, और उसमें हमने एक वैल्यू पास की इंट A1। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली ये एक इंटीजर आर्गुमेंट जो है वो इसको रिक्वायर है A1। इसी तरीके से हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया फॉर आवर सेकंड बेस क्लास यानी रूट बी क्लास के लिए, और हमने उसमें लिखा रूट बी फ्लोट B1, यानी अब यहाँ पे इस बी क्लास जो रूट बी जो क्लास है हमारे पास बेस क्लास, उसको एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत है कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने की। तो अब विल सी कि किस तरीके से ये पैरामीटर्स पास होंगे जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस ड्राइव क्लास का। सो नाउ वी विल ड्राइव अनदर क्लास जो कि इनहेरिट करेगी हमारी दोनों रूट ए और रूट बी क्लास जो हमने इससे पिछली स्लाइड में बेसिकली डिस्कस की, और हम जब उस क्लास चाइल्ड क्लास की जो क्लास है उसको जब हम डिक्लेयर करेंगे तो बेसिकली वी विल राइट क्लास चाइल्ड और फिर कॉलन, उसके बाद पब्लिक रूट ए कॉमा पब्लिक रूट बी। अब हम जो हमारी ड्राइव क्लास है बेसिकली उसको हमने पब्लिकली इनहेरिट करवाया दोनों रूट ए और रूट बी क्लास से। उसके बाद जब भी अब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे
या क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर चलेगा चाइल्ड क्लास का। और इसी तरह चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे जो दोनों हमारी रूट ए और रूट बी की जो दोनों बेस क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट होंगे। और रन टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली जो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर्स हैं, जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बेस क्लास के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको भी चलाएगा। तो हमने जो कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ नो डिफ़ॉल्ट देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो हम कहते हैं वो मौजूद नहीं है, तो कंपाइलर जो है वो बेसिकली अब बेस क्लास के लिए जो भी हमने कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं उनको किस तरह उनसे डील करेगा वो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। So now let's say for example if we want to write the constructor for the child class, जो basically हमें जो हमारी दो बेस क्लासेस थी रूट ए और रूट बी, उनके जो पैरामीटर्स हैं उस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास होने ज़रूरी हैं बिकॉज दे आर बेसिकली द बेस क्लासेस ऑफ दिस चाइल्ड क्लास। तो अब बेसिकली वी डू नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल दिस कंस्ट्रक्टर जो रूट ए और रूट बी के हैं, बट थ्रू द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर हम उसको क्योंकि ये कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वी मस्ट डिफ़ाइन द कंस्ट्रक्टर जो कि उसके जो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं, यानी रूट ए के पैरामीटर्स हैं जो इंटीजर टाइप के हैं और रूट बी के जो हैं वो फ्लोट टाइप का पैरामीटर है, उसको लाजमी पास करे। तो दैट इज़ वाई वी कैन सी कि जो उसकी बेसिकली डिक्लेरेशन बनती है उसके कंस्ट्रक्टर की वो कुछ इस तरह से है कि चाइल्ड इंटीजर a1 कॉमा फ्लोट b1 और कॉलन रूट a1 कॉमा रूट b b1। तो यहाँ पे भी जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस के केस में भी बात की थी, सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हमने इंटीजर a1 रखा तो पहले जो है रूट a1 की हमारे पास बेसिकली क्लास हमने लिखी और उसके बाद फ्लोट b1 लिखा तो वो रूट b1 के लिए कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास नज़र आ रही है। सो ये जो डिक्लेरेशन है बेसिकली ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करेगी कि जो कोड है बेसिकली उसमें अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर कॉल हो उसके डिज़ायर्ड पैरामीटर के साथ जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। और जो बॉडी है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की वो फिर हमने जैसे इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि वो किस तरीके से हम उसकी कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर उसकी अपनी भी एक बॉडी होगी जिसको इस वक्त हमने देखा है कि किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, जो भी वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बेस क्लास से रिलेटेड है। सो नाउ वी वांट टू नो कि जी जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो किस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में क्रिएट किया जाएगा। सो टू क्रिएट दिस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट हमें जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी दैट वुड बी वेरी सिमिलर कि वी विल राइट चाइल्ड और हमने फिर स्मॉल सी चाइल्ड के साथ ऑब्जेक्ट का नाम रखा और हमने दो पैरामीटर पास किए हैं इस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, पहला 2 और दूसरा 5.0। अब ये जो 2 है ये इंटीजर वैल्यू है, 5.0 इज़ अ फ्लोट वैल्यू। तो वी नो कि जी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ख़ुद तो किसी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये कनेक्टेड है दो बेस क्लासेस से रूट ए और रूट बी, और रूट ए को एक इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत थी और रूट बी को एक फ्लोट वैल्यू की, तो हमने इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही दोनों पैरामीटर्स को पास किया है। अब इस केस में जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो हमने दोनों पैरामीटर्स पास किए हैं कंस्ट्रक्टर में, और ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं ये दोनों बेस क्लासेस के लिए यूज़ किए जाएंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये वैल्यूज़ पास करें, अदरवाइज जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे एंड द कंपाइलर विल गिव एन एरर। नेक्स्ट जो हमारी अब स्लाइड है उसमें हम एक कोड की मदद से इसी जो हमारी पैरामीटर पासिंग है टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स उसको एक कोड की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ वी कैन सी द कोड। यहाँ पे हमने पहले तो रूट ए की क्लास क्रिएट की और उस क्लास के अंदर हमने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक इंटीजर a1 की वैल्यू जो है वो हमने पास करवाई और एक मैसेज प्रिंट करवाया सी आउट रूट ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और फिर हमने
जो A1 की जो भी वैल्यू है जो पास होगी उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। इसी तरीके से लाइन 14 पे हमने जो हमारी रूट बी की जो क्लास है उसके अंदर रूट बी का जो कंस्ट्रक्टर है यू कैन सी कि वहाँ पे भी हमने इसी तरीके से एक फ्लोट वेरिएबल जो है वो कॉल करवाया और उस फ्लोट B1 को बेसिकली हमने मैसेज के थ्रू यानी सी आउट के थ्रू जो है वो आउटपुट कंसोल पे डिस्प्ले करवाया। नेक्स्ट हमने लाइन 23 पे एज यू कैन सी कि हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट की और फिर हमने उसी तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस में जिस तरह से सीक्वेंस लिखते हैं हमने पहले रूट ए को इनहेरिट करवाया और फिर रूट बी को। एंड इनसाइड दिस चाइल्ड क्लास हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है चाइल्ड का उसमें हमने दो बेसिकली वेरिएबल्स रखे हैं, एक इंटीजर A1 यू कैन सी इन लाइन 26 और फ्लोट B1। अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये इंटीजर किसके लिए है और फ्लोट किसके लिए? दैट इज़ वाई फॉर दैट रीज़न हमने कॉलन लगा के रूट ए और A1 लिखा कॉमा रूट बी B1 लिखा। सो नाउ द कंपाइलर नोज के जी A1 जो है वो बेसिकली रूट ए के लिए और B1 जो है वो रूट बी क्लास के लिए है। उसके बाद इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया जिसमें हमने चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड पैरामीटर्स का मैसेज सी आउट करवाया और A1 और B1 दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है। उसके बाद यू कैन सी इन मेन फंक्शन लाइन 34 पे हमने क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का मैसेज डिस्प्ले करवाया और जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वी पास टू वैल्यूज़ 2 एंड 5.0। तो अब जब कंपाइलर इस कोड को हम कंपाइल करके रन करेंगे तो वी गेट दी वैल्यू रूट ए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड पैरामीटर 2 यहाँ डिस्प्ले हुई वैल्यू और इसी तरीके से रूट बी का जब कंस्ट्रक्टर चला तो वहाँ पे हमारे पास 5 वैल्यू प्रिंट हुई। एंड देन लास्टली हमारे पास जो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड पैरामीटर्स तो हमने A1 और B1 की वैल्यूज़ प्रिंट करवाई थी, दैट इज़ वाई वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ 2,5। So now we can see the same code जो हमने इससे पहले स्लाइड में डिस्कस किया। We have this root A class, उसमें हमने एक इंटीजर A1 पास करवाया। We have this root B class जिसमें हमने B1 फ्लोट वेरिएबल कॉल पास करवाया और इसमें मैसेजेस प्रिंट करवा दिए हमने ताकि वो A1 और B1 की वैल्यूज को सी आउट पे डिस्प्ले करे। देन वी पुट दिस लाइन नंबर 23 में हमने जो चाइल्ड क्लास है बेसिकली उसके साथ इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट करवाया। वी मेड द कंस्ट्रक्टर फॉर दिस और हमने वहाँ पे इंटीजर A1 और जो फ्लोट B1 है वो वैल्यूज पास करके रूट ए के साथ A1 की वैल्यू भेजी और रूट बी के साथ B1 की वैल्यू भेजी और यहाँ पे दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया। देन इन फाइनली मेन फंक्शन में हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया तो हमने 2,5.0 की वैल्यू पास ऑन की। तो नाउ विल चेक कि जी कंपाइल और रन करने एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास आउटपुट किस तरीके से हमें शो होता है स्क्रीन पे। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास आफ्टर द कंपाइलेशन वी गेट दिस मैसेज क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। फिर रूट ए का कंस्ट्रक्टर चला और हमें ये 2 की वैल्यू प्रिंट हुई। रूट बी का कंस्ट्रक्टर चला तो 5 प्रिंट करवाया और फिर फाइनली जब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला सो वी गेट दिस वैल्यू ऑफ पैरामीटर जो कि A1 और B की वैल्यू थी 2,5। सो नाउ with that we end up with this today's lecture। एक टास्क है जो स्टूडेंट्स के लिए कि try to change this sequence and see के क्या आउटपुट पे फर्क पड़ेगा या जो फ्लोट का वेरिएबल है फ्लोट B1 इसको हम पहले यहाँ रखें और फिर A1 को यहाँ रखें और इसी तरीके से ये सीक्वेंस इसी तरह रखें और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के साथ स्टूडेंट्स हैव टू चेक कि आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। So with that we end up with today's lecture। Thank you very much and hope to see you in the next lecture। Allah Hafiz।